अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू पे बात करूँगी, यानी प्रेगनेंसी में स्ट्रेच मार्क क्यों होते हैं। 90 से 95% हमारी ख़वातीन इस बात की कंप्लेंट कर रही होती हैं कि स्ट्रेच मार्क डेवलप हो रहे हैं। तो स्ट्रेच मार्क प्रेगनेंसी में क्यों डेवलप होते हैं, क्या ट्रीटमेंट है, इससे कैसे बचा जा सकता है, और अगर डेवलप हो जाते हैं तो फिर क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस होगा। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि स्ट्रेच मार्क बनते कैसे हैं। ये जो सबसे ऊपर वाली हमारी स्किन होती है, ये फर्स्ट लेयर होती है। इसके नीचे हमारे सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं, टिश्यू हो गया, कोलेजन हो गया। जब इनमें सडन स्ट्रेच पैदा होता है, जो कि सडन वेट गेन, प्रेगनेंसी जो कि 5th मंथ से 9th मंथ तक बढ़ना शुरू हो जाती है, ऐसी कंडीशन में जब सडन स्ट्रेच पैदा होता है तो इन सपोर्टिंग स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं टियर होना शुरू हो जाते हैं, यानी फटना शुरू हो जाते हैं। तो जब ये फटते हैं, इनिशियली ये हमारी बाहर वाली जो स्किन है वहाँ पे नमूदार होते हैं। पहले ये पेल कलर के होते हैं, पिंक या रेडिश होते हैं। इनिशियली यहाँ पे इचिंग भी हो सकती है, पर वक्त के साथ साथ कुछ ही अरसे में ये फेड होना शुरू हो जाते हैं और यही पिंक, पर्पल और रेड कलर वाइट हो जाता है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि जो स्ट्रेच मार्क हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं। ये जिस्म के किसी भी हिस्से पे हो सकते हैं जहाँ पे फैट एक्युमुलेशन ज़्यादा हो। ज़्यादातर ये पेट के निचले हिस्से में, थाइस पे, बटक्स पे, ब्रेस्ट पे, यहाँ पे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे फैट ज़्यादा होती है, स्ट्रेचिंग ज़्यादा हो सकती है और प्रेगनेंसी का भी जो वेट है वो इन पे ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। इसीलिए ये यहाँ पर स्ट्रेच मार्क्स ज़्यादा पाए जाते हैं। स्ट्रेच मार्क्स ज़्यादातर किस को होते हैं? तो स्ट्रेच मार्क ऐसे लोग जिनमें वेट गेन ज़्यादा हो जाए, सडन वेट गेन हो और प्रेगनेंसी हो। ऐसी ख़वातीन जिनकी फैमिली हिस्ट्री में उनकी मदर या उनकी सिस्टर्स को भी ये स्ट्रेच मार्क थे, उनमें भी ये ज़्यादा पाए जाते हैं। और एक और चीज़ कि वो लोग जो अपनी बैलेंस डाइट नहीं लेते, जंक फूड लेते हैं, उनकी रूटीन हट जाती है, एक्सरसाइज नहीं करते, फ्लूइड इनटेक, वाटर इनटेक कम होता है, उनमें भी ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। प्रेगनेंसी में हमारा जो एवरेज वेट है वो 12 to 18 kg इंक्रीज़ होना चाहिए। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपका प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए। आपने वेट खुद मैनेज करना है और वो इसी तरीके से करना है कि आपने किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता अपना वेट गेन करना है, क्योंकि कुछ अरसे के बाद 5th मंथ से ऑनवर्ड बच्चे का भी वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने बैलेंस डाइट लेनी है, उसमें फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें, विटामिन ई लें, विटामिन डी लें, आयरन लें, फ्लूइड इनटेक ज़्यादा लें, जूसेस पिएँ, पानी का इनटेक बहुत ज़्यादा रखें, 3 से 4 लीटर आपको पानी पीना चाहिए, ठीक है। वॉक रखें हल्की फुल्की। शुरू में आप एक्सरसाइज वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही हल्की, योगा हो गया, ठीक है। जंक फूड से परहेज़ करें। इस तरीके से आप अपने वेट को कंट्रोल करते हुए 12 से 18 kg, जो कि नॉर्मल एवरेज रिकमेंडेड है WHO की तरफ से, आपने बस उतना ही रखना है। अगर आप ये ज़्यादा रखेंगी तो उतनी ही स्ट्रेच मार्क आपके ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि ये तो था प्रिवेंशन, क्या हमने इस तरीके से बच सकते हैं। इसके अलावा ये है कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करती हैं तो डेफिनेटली आपकी जो बॉडी है वो फ्लेक्सिबल रहेगी। जब बॉडी फ्लेक्सिबल होगी तो स्किन भी आपकी फ्लेक्सिबल रहेगी, तो उसमें भी स्ट्रेच मार्क्स डेवलप नहीं हो सकते। इसके अलावा बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी स्किन को हाइड्रेट रखें, और स्किन हाइड्रेट रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसे मॉइस्ट रखें, यानी कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। मॉइस्चराइज़र आपने इस तरीके से यूज़ करना है कि पहले से ही रूटीन में तो आप करें ही करें, लेकिन जब आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है तो आप 3rd मंथ से ही मॉइस्चराइज़र का रेगुलर बाकायदा इस्तेमाल करें। और वो इस तरीके से है कि 3 से 4 दफ़ा दिन में इस्तेमाल करें। 15 to 20 सेकेंड्स के लिए मसाज करें और अपनी स्किन को मॉइस्ट रखें।
कुछ क्रीमें भी होती हैं लेकिन वो एक्सपेंसिव होती हैं, तो इसलिए आप कोकोनट ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपने ये 3rd मंथ से लेके डिलीवरी के बाद तक इसको यूज़ करना है और इसी मिसाल से आपके स्ट्रेच मार्क्स जो है ना वो कम हो सकते हैं। ये तो था सारी प्रिवेंशन। अब हम बात करेंगे कि अगर स्ट्रेच मार्क डेवलप हो गए हैं तो हम उसका क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके लिए कुछ क्रीम्स हैं जो कि इस्तेमाल की जा सकती हैं, लेकिन मदर क्योंकि ब्रेस्ट फीड कर रही होती हैं तो उसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके अलावा लेज़र थेरेपी है, माइक्रो नीडलिंग है, माइक्रो एब्लेशन है और एक न्यू टेक्निक है कोलेजन रीमॉड्यूल, ये भी इस्तेमाल हो सकता है और ये मिक्स सिंगल भी होता है और कम्बिनेशंस में भी होता है। कम्बिनेशन में इनका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। 70 to 80% ये स्क्रैच मार्क्स कम हो सकते हैं अगर आप ये ट्रीटमेंट मिक्स कम्बिनेशन में यूज़ करें, क्योंकि 100% रिज़ल्ट नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ अर्से के बाद 20 to 30% ये होता है कि ये जो स्क्रैच मार्क्स है ये फेड होना शुरू हो जाते हैं और कुछ लोगों में ख़त्म भी हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हैं और आप ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहती हैं तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने फ़ौरन इसका ट्रीटमेंट शुरू करवाना है, क्योंकि फ्रेश स्क्रैच मार्क पे ही इनका रिज़ल्ट बेहतर आ सकता है। जितनी डिले करेंगे उतना रिज़ल्ट पुअर होगा। तो लेज़र थेरेपी, माइक्रो नीडलिंग, माइक्रो एब्लेशन ये सारी कम्बिनेशन में बहुत अच्छा रिज़ल्ट देंगे पर फ्रेश स्क्रैच मार्क में। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपके बहुत सारे सवालात के जो है ना जवाबात आपको मिल गए होंगे और आप इस पे ज़रूर अमल करेंगे अगर आपका ये प्रॉब्लम है। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मेरी अगले आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें।